यात्रा और मार्केट का हाल कैसा है उस पर क्विकली एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आपने अब तक एक भारी कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन एकाएक अब चाल बदल चुकी है पिछले 1 घंटे के दौरान, जहां पर मार्केट ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। रिकॉर्ड हाइस तो हैं ही और ये डे हाइस के भी लेवल है। निफ्टी अब 19,900 पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ट्रेंड बदला है। हमने 11 बजे तक के कारोबार में काफी उथल पुथल देखी थी मार्केट में, लेकिन अब एक डिसाइसिवनेस, एक डायरेक्शन जरूर दिख रही है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी जितना मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 164 अंकों की बढ़त आपको दिखाई देगी और ये भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो एकाएक थोड़ा सा जो ट्रेंड है मार्केट का वो अब रेंज बाउंड से एक डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में भी हमने हल्की बाइंग देखी थी इंडेक्स में। फिलहाल क्या यहाँ पर समीकरण बदले हैं उन पर भी कुछ नजर डालेंगे। मिड कैप इंडेक्स ऑल्दो अभी भी वॉलेटाइल ही है, ऊपर नीचे के दायरे हम देख रहे हैं, लेकिन 105 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। फटाफट से देख लेते हैं इस समय के संकेत क्या है। इंटरनेशनल मार्केट से शुरुआत करते हैं। एशियन मार्केट्स सबसे पहले देखेंगे और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स पर भी नजर डालेंगे। एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो ज्यादातर एशियाई बाजार दबाव में ही है। सिर्फ एक ताइवान का बाजार है जो फ्लैट कारोबार कर रहा है, बाकी सभी मार्केट्स में प्रेशर बना हुआ है। इकोनॉमिक डेटा जो आया है ग्लोबल फ्रंट पे वो थोड़ा सा वे कर रहा है मार्केट्स पर। यूरोपियन मार्केट्स की भी शुरुआत जो है वो कमजोर ही हुई है। टेक स्टॉक्स हमने यूएस मार्केट्स में वीक अर्निंग्स के प्रोस्पेक्ट से गिरते हुए देखे थे और इसीलिए आपको अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो नेस्डेक का फ्यूचर 102 पॉइंट्स नीचे यानी 0.25% नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीक टेक अर्निंग्स का इंपैक्ट नेस्डेक पे दिख रहा है जो कि आईटी स्टॉक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर आप भारतीय बाजारों में देखेंगे तो आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में, जो कि 1% से ज्यादा फैसला हुआ है। चलिए फटाफट से देखते हैं बाजार की बड़ी बातें और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस करेंगे। सेंसेक्स निफ्टी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। निफ्टी 19,900 के करीब कारोबार कर रहा है फिलहाल आज के सेशन में। निफ्टी बैंक 150 अंकों पर है। मिड कैप इंडेक्स भी नए हाइस पर है, ऑल द वॉलेटाइल है। आईटी सबसे ज्यादा लुढ़का हुआ है 1% से ज्यादा यहाँ। इसके अलावा पावर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई देगा। ऑटो, कैपिटल गुड्स, मेटल स्टॉक्स, ये वो पॉकेट्स है जो कि ना तेजी में है ना मंदी में, लेगार्ड्स हैं आज के सेशन में। खरीदारी है हालांकि अगर आप छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो। सरकारी बैंक स्टॉक्स चल रहे हैं, शुगर स्टॉक्स खबरों की बदौलत चल रहे हैं। एएमसी स्टॉक्स में मूवमेंट हम देख रहे हैं आज के सेशन में। से भी जो नए कंसल्टेशन पेपर विद इन अ वीक जारी कर सकता है, उसके बाद यहां भी थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ है 5paisa.com के रुचित जैन। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर रहा है, एकाएक बाजार तेज होता हुआ दिख रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। क्या सजेशन इन लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर रिमेनिंग सत्र के लिए? नमस्ते दीपाली जी। वैसे मार्केट्स का ओवरऑल ट्रेंड हम देखें तो काफी अच्छा रहा। पिछले कुछ दिनों से मैं कहूँगा सिमिलर चीज हो रही है कि जो भी इंट्राडे डिप आ रहा है वो इंट्राडे पे निचले स्तरों से फिर से बाइंग आ जाती है। तो आई थिंक ये क्लियर संकेत है एक अप ट्रेंड का। और अच्छी बात ये है कि ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन भी रहा है। आप देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप्स, कोई भी सेक्टर्स ले लीजिए, सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन की प्राइस अप मूव में रहा है। तो आई थिंक अभी तक तो कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। अब फिलहाल आज के लिए 19,800 पे सपोर्ट बेस शिफ्ट हो चुका है, तो जहां पे पुट राइटिंग की पोजीशंस है और जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आई थिंक मार्केट्स में ये मोमेंटम आगे चल के कंटिन्यू रहेगा और मे बी 20,000 20,150 ये लेवल बहुत ही जल्द इंडेक्स छूते हुए देख सकता है। ओके अच्छा, स्टॉक्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने? स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सो स्टॉक स्पेसिफिक में आई थिंक ये जो प्राइस अपमूव है उसमें अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी स्ट्रेंथ आगे चलकर दिखा सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे है। अभी एक ब्रेकआउट हमने ये हफ्ते के शुरुआत में ही ये स्टॉक में देखा था जो 960 का एक अच्छा लेवल ब्रेकआउट दिया है। सो 960 के नीचे अभी स्टॉप लॉस रख के आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1020 तक के इनिशियल टारगेट्स के लिए। और उसके अलावा ग्रासिम दूसरा स्टॉक है जहां पे आज के ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेकआउट आ रहा है एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज का। वो भी आई थिंक लास्ट 1.5-2 महीने से स्टॉक एक रेंज में ही रहा था जिसके 1800 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, वो लेवल आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो 1780 के नीचे स्टॉप लॉस रखे ग्रासिम में भी खरीदारी की सलाह रहेगी 1850 से 1860 के टारगेट्स के। ओके तो दो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, ग्रासिम और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर तेजी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपको तेज दिखेगा ही, ऑल द वॉलेटाइल है, लेकिन 1/4% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है।
तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल। अब पॉकेट्स लेकर आते हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और शुरुआत करेंगे एएमसी स्टॉक्स के साथ। निप्पॉन इंडिया लाइफ में स्ट्रेंथ और एक्सटेंड होते हुए 5% ऊपर आ चुका है। एचडीएफसी एएमसी 4% ऊपर है। यूटी एएमसी में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी बैंक स्टॉक्स, यहां भी खरीदारी का माहौल आज के सत्र में। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जेएनके बैंक तेजी में है, 3.5% ऊपर बैंक ऑफ इंडिया। बाकी बैंक स्टॉक्स में भी 3% तक की तेजी का रुझान ही आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। ऑटो एंसिलरीज में सीएट 5% ऊपर का चला है सीएट पूरे जून में और अभी वापस रफ्तार पकड़ रहा है। गैब्रियल इंडिया 4% ऊपर है, प्रिकॉल 4% ऊपर, एनआरबी बियरिंग्स में भी 3% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। ऑटो एंसिलरीज के अलावा शुगर स्टॉक्स, बजाय हिंदुस्तान 5.5-6% ऊपर, उत्तम शुगर 5.5% ऊपर, मगध शुगर में भी 5.5% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। साथ ही अगर हेल्थ केयर स्पेस देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखेंगे तो यहाँ भी बाइंग है। वोल्टास 1% ऊपर और बाकी स्टॉक्स में भी 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। वर्लपूल, क्रॉम्पटन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हालांकि थोड़ा हल्का हुआ है ऊपरी लेवल से। जब ये लिस्ट बनाई थी तब 1% से ज्यादा की मजबूती ये स्टॉक भी दिखा रहा था आज के कारोबार में। फार्मा स्टॉक्स में ग्लैंड फार्मा, स्पार्क, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ब्लिस जीवीएस फार्मा 4% तक मजबूत आज के सेशन में कर रहे हैं कारोबार। और साथ ही फार्मा के अलावा एक पॉकेट और आपको दिखाते हैं वो आईटी स्टॉक्स की, जहां पर गिरावट है। डेटामेटिक 3.5% नीचे, जेंसर 4% नीचे, एलएनटी टेक सर्विसेज 1.5% नीचे, केपीटी टेक भी 1.5% नीचे। ऑल दो आईटी में आपको कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिल जाएंगे मिड कैप्स में ही जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन लेकर आते हैं आईटीसी और आईटीसी की देखा देख एचयूएल भी चल रहा है और दोनों स्टॉक्स आप देखिए एक साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहे हैं। आईटीसी तो इनफैक्ट अपने मूड माहौल के हिसाब से ही चलता है, 2% ऊपर अब कारोबार कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है ये रिसेंट टाइम्स में, नए रिकॉर्ड हायर लेवल्स तो हैं ही। लेकिन आईटीसी को पर तो बातचीत हुई है काफी सुबह से लेकर अब तक। लेकिन आप देखिए एचयूएल को जो आईटीसी से इंस्पायर होकर चलना शुरू किया और देखिए पिछले कुछ मिनटों के दौरान क्या जोरदार तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी है। रुचित, क्विकली देखिए एचयूएल को और बताइए क्या व्यू है इन लेवल से 1.5% ऊपर, डेज हाई पर और अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए दिख रही है। यानी ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस में हमने देखा है कि आईटीसी से बहुत अच्छी लीडरशिप रही है और अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैचअप मूव एचयूएल में भी रह सकता है क्योंकि रिलेटिवली ये स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। बट 2750 से गहन लेवल है जिसको ब्रेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट है कोई अच्छे ट्रेंडेड फेज के लिए। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है नो तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को 2640 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। बट अगर मोमेंटम पर्सपेक्टिव से फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे तो मे बी 2740 2750 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही एचयूएल पर 2712 पर अब ट्रेड करते हुए, लेकिन काफी मजबूत आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में बनते हुए दिखी है। इस बीच निफ्टी को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पहली बार निफ्टी 19,900 के पार निकला है। तो यानी मार्केट्स का जोश हाई, नए रिकॉर्ड लेवल्स और अभी भी 19,900 के लेवल्स पार किए निफ्टी ने और अभी भी 19 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो पहली बार निफ्टी ने 19,900 के लेवल्स को पार किया। चलिए अब बात करते हैं एएमसी स्टॉक्स की। जब हम मिड कैप्स का जिक्र करते थे सबसे शुरू में हम एएमसी शेयर्स लेकर आए थे और वो आज फोकस में है। दरअसल म्यूचुअल फंड के टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर पर सेबी का नया कंसल्टेशन पेपर जल्द आ सकता है। और डिटेल्स के लिए सीधे चलते हैं यतिन मोहता के पास। यतिन बताइए क्या डिटेल्स हैं। और देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि सेबी अब तैयार हो चुकी है कंसल्टेशन पेपर जो है टीआर पे उसको फ्लोट करने के लिए। ऑब्वियसली ये नया कंसल्टेशन पेपर है टोटल एक्सपेंस रेशियो पे, क्योंकि इसके पहले जो टीआर रेशियो का कंसल्टेशन पेपर आया था उसमें सब्सटैंशियली टीआर रेशियो को घटाने पे जोर दिया गया था, जिसके कारण एएमसी कंपनी यानी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए थे और वो नाखुश थे प्रीवियस कंसल्टेशन पेपर को लेके। अब हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि एसटीटी और जीएसटी ये जो दो टैक्सेस लगते हैं इसको टीआर रेशियो के बाहर रखा जा सकता है। ऑब्वियसली और एक इंडस्ट्री की जो मांग थी वो ये थी कि एएमसी लेवल पे ये टीआर रेशियो की एप्लीकेबिलिटी हो, ना कि स्कीम लेवल पे, क्योंकि वहां भी काफी सारे ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे थे। तो ये दो मेन मुद्दे हैं जिनको वॉच आउट किया जाएगा और हमारी जानकारी के हिसाब से सेबी कंसल्टेशन पेपर एक हफ्ते के भीतर फ्लोट करेगी और ऑब्वियसली कंसल्टेशन फ्लोट करने के बाद जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा उसके बाद एक निर्णय सेबी की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। लेकिन मच अवेटेड जो टीआर रेशियो है और जो इस पे क्लैरिटी है वो बहुत जल्द आने वाली है। पिछली बोर्ड मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने ये भी जानकारी दी थी कि जो नया कंसल्टेशन पेपर होगा उसको लेके इंडस्ट्री उत्साहित हो जाएगी और इसको पॉजिटिवली लेगी। तो उस बयान के बाद भी जो है म्यूचुअल फंड शेयर्स में काफी
अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और आज ये खबर के बाद भी थोड़ी बहुत राहत की सांस एएमसी स्टॉक्स दिखा रहे हैं। ओके, शुक्रिया इतना आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सिर्फ आज ही नहीं, अगले हफ्ते भर तक ये स्टॉक फोकस में रहेंगे जब तक कुछ आउटकम नहीं निकल कर आ जाता है, लेकिन रिलीफ मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, अर्निंग्स इन कंपनियों के सीधे इम्पैक्ट होंगे जो भी डिसीजन लिया जाएगा। एचडीएफसी एएमसी 4% ऊपर, निपॉन लाइफ इंडिया इंश्योरेंस 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी स्टॉक्स में भी खरीदारी है। एचडीएफसी एएमसी पर राय ले लेते हैं क्योंकि ये पूरा ग्रुप फोकस में रहा भी है। एचडीएफसी एएमसी, ऋषित क्या राय आपकी 2501 के मौजूदा लेवल्स? सर ये एएमसीज की अगर देखें तो पोजिशन चार्ट स्ट्रक्चर काफी चेंज हो गया। जो करेक्टिव फेज हमने ये स्टॉक में पिछले 1-1.5 साल में देखा था वो चेंज हो गया। वीकली मंथली चार्ट्स पे स्टॉक आई थिंक बॉटम यहाँ पे होके हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रेंड का तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड स्टॉक्स के काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो काफी अच्छे है, तो आगे चल के मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। शॉर्ट टर्म में 2700 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी में, बट मैं रादर प्रेफर करूंगा कि ये स्टॉक को मोर एक मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे तो आई थिंक काफी अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक करंट लेवल से भी बना के आने वाले 1-2 साल में दे सकता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलें, ट्रेडिंग स्टॉक के तौर पे इन स्टॉक्स को ना देखें, ये राय है रुचित की। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। और मून लाइटनिंग के जरिए एक्स्ट्रा कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स पर आयकर विभाग की नजर है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग विदेशों से हुए भुगतान और क्रिप्टो करेंसी में फीस लेने वाले कर्मचारियों पर खास निगरानी कर रहा है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए आलोक, क्या डिटेल्स है और क्या किन किन मुद्दों पर सरकार की नजर है, क्या लाइकली आउटकम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप अनऑफिशियली या ऑफिशियली जैसे भी मून लाइटिंग करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आप पर नज़र बनाए हुए है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी आईटी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों से ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मंगवाई थी जो कि मून लाइटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि मून लाइटिंग क्या होती है। मून लाइटिंग होती है कि आप किसी संस्था में परमानेंट या फुल टाइम जॉब करते हुए किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, तो वो मून लाइटिंग कही जाती है। तो ऐसे लोगों को खास तौर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है और ये बताया जा सकता है कि अगर उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय को छुपाया या फिर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनको नोटिस मिल सकता है। आपको पता ही होगा कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है और ख़ास तौर से इन तमाम जो एम्प्लॉयज़ जिनकी कमाई मून लाइटिंग के जरिए भी हुई है या जैसे भी कर रहे हैं, तो वो अपनी अगर इनकम को छुपाते हैं तो उनको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। तो इस तरह की जानकारी हमें मिली है और ये भी मिले कि इस तरह के लोगों पर लगातार सरकार ने नज़र रखी हुई है और ख़ास तौर से जिनकी कमाई विदेशों से हो रही है, फॉरेन इनकम हो रही है या क्रिप्टो करेंसी में भी फीस ले रहे हैं ताकि अपनी आय को छुपा सकें, इन लोगों की लगातार सरकार निगरानी कर रही है। इनकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो डेटा एनालिटिक्स है उनसे लगातार उनके जो टीडीएस कटौती है और इनकम टैक्स रिटर्न उसको मैच किया जाएगा और अगर ये मिसमैच होता है तो डेफिनेटली उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो यानी अगर आप कुछ भी अदर इनकम का जरिया अगर आपने निकाला हुआ है, कहीं और भी अपने फुल टाइम जॉब के अलावा काम करते हैं, वहां से जो आय आपको हो रही है उस पर भी आपको टैक्स लायबिलिटी हो सकती है कि गवर्नमेंट इसको कीनली वॉच कर रही है। लेकिन अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। मुकाबला चल रहा है अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और नीलबंकी स्वाति होटकर के बीच में देखकर आते हैं फटाफट से पोर्टफोलियो के अपडेट्स। पहले तो अनुज गुप्ता ने ग्रेसिम एक ट्रेड है जो ऐड किया है 1950 के टारगेट के साथ खरीदारी के सलाह 1748 का स्टॉप लॉस रखना है, 1812 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। अनुज गुप्ता ने एक और ट्रेड ऐड किया है, इनफैक्ट वोल्टास इनके पास था, यहाँ से एग्जिट किया है, प्रॉफिट्स बुक किए 789 के लेवल्स पर, 850 के ऑल्दो इनके टारगेट थे, 740 का स्टॉप लॉस। तो ये रहा अपडेट अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो से। रत्नेश का पोर्टफोलियो देखिए, एचडीएफसी एएमसी ऐड कर रहे हैं नया ट्रेड, 2800 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह, 2350 का स्टॉप लॉस, 2502 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो यहाँ एक ट्रेड आप खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। एचईजी ये एक ट्रेड था इनके पोर्टफोलियो में, इसे एग्जिट किया इन्होंने 1610 के लेवल्स पर, 1800 के हालांकि लक्ष्य लेकर चल रहे थे, 1520 का स्टॉप लॉस। तो ये अपडेट रत्नेश गोयल के पोर्टफोलियो से रहेगा। और मुनाफे का मीटर अब लेकर आते हैं, दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो -3.18%, अनुज गुप्ता
5.52% पॉजिटिव रिटर्न्स देते हैं और स्वाति 6.22% के पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड कर रही है, लेकिन लीड कर रही हैं स्वाति होटकर 6% ज्यादा के रिटर्न के साथ क्लोजली compete कर रहे हैं अनुज गुप्ता। तो चलिए ये तो रहा खिलाड़ी नंबर 1 का पूरा अपडेट और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आप देखिए खास शो जियो फाइनेंशियल कर लो बैंकिंग चुटकी में। देखिए एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।